तो आइए स्टार्ट करते हैं एसएचएम सीरीज का लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। इस लेक्चर में हम एसएचएम के कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं कि कैसे दो एसएचएम को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ पहले स्टार्ट में इसका जो पूरी लॉन्ग मेथड है वो देखेंगे। उस मेथड को किसी जो पर्टिकुलर लॉ पढ़ चुके हैं उन लॉ से कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे एक शॉर्ट ट्रिक्स निकाल के हम एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रॉपर सिस्टम देखेंगे जिससे हम आसानी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को दो एसएचएम तीन एसएचएम को एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगा, रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशंस क्या होगी उसको समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं। सपोज करो कि यहां पर कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही ले लेते हैं। इस पर कोई एक फोर्स इंडिविजुअल कोई फोर्स F1 हमने ऐड किया। F1 ऐड करने से भाई इसमें जो एक्सटेंशन आया वो x1 था। पर्टिकुलर किसी टाइम पे हमने इनिशियल टाइम पे नोट किया तो वो कुछ आता है ऐसा, x1 हमको मिलता है a1 sin ओमेगा t। क्लियर? a1 sin ओमेगा t। अगर कोई फोर्स F2 इसकी एब्सेंस में इंडिविजुअली F2 लगा रहे होंगे, F2 लगाते हैं, इसमें जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है हमको कुछ ऐसा। क्या अप्लाई करना भाई? F2 अप्लाई करना। क्या अप्लाई करने पर? F2 अप्लाई करना। तो हमने सपोज किया भाई इसकी इक्वेशन जो नहीं बनी, जो इक्वेशन हमको नहीं मिली वो कुछ इस तरीके से थी, a2 sin ओमेगा t प्लस 5, कुछ ये इक्वेशन बनी, ठीक। अब उनको बोला जाता है कि यार ये बताओ, हो सकता है एक्स डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्शन में सबको ऐसा कुछ भी बता नहीं पाए, हमको तो फोर्स किधर से मिला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये बताया। हमने प्रॉपर किसी टाइम पे स्टडी किया, उसको देखा तो उसका एक्स का इक्वेशन हमको ये मिला, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला, एक्स फर्स्ट वाले फोर्स के लिए मिला। अब उनको बोलता है कि दोनों फोर्स एक ही टाइम पे एक साथ इस सिस्टम पे अप्लाई किए जा रहे हैं, इस सिस्टम पे लगाए जा रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पे एक्ट कर रहे हैं एक साथ एक ही पॉइंट पे। तो फिर इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? क्या केवल x1 की वजह से या इसका डिस्प्लेसमेंट केवल x1 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा या x2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? भाई किस तरीके से करेंगे? तो बड़ा सिंपल, इस तरीके की चीजों को समझने के लिए आगे भी बहुत सारे फोर्स जब एक साथ किसी चीज पे करते हैं, किसी एक पॉइंट पे सारी चीजों की ऑब्जर्वेशन में करते हैं, तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस तरीके को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ा सिंपल है कि अगर मान लो ये x1 x2 दो डिस्प्लेसमेंट थे इसके, तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो रिजल्टेंट होगा x1 प्लस x2, x इक्वल x1 प्लस x2 विद देयर साइन, x1 और x2 के साइन के साथ। तो भाई फोर्स F1 को अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जूम किया तो उससे जो आपका डिस्प्लेसमेंट आता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो, और F2 अगर मान लो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और अदर किसी डायरेक्शन में था तो उसके डायरेक्शन को उसके जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है, उसके साइन लेने का तरीका है, उस सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन बोलता है, उस सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसके साइन यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। ये एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये और भी नंबर्स हो सकते हैं x3 x4 x5 xn तक। Therefore, x is sum of x1 plus x2 plus x3 up to n number. Okay, clear? चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये स्टेप को बहुत जल्दी से क्लियर करते हैं। आइए समझते हैं। So x इक्वल x1 plus x2, तो यहाँ पे हमें इनके जो दोनों के साइन अभी पॉजिटिव यूज करते हैं। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ओके क्लियर? चलिए x इक्वल a1 sin ओमेगा t एज इट इज, यहां पर आपको a2। चलिए फॉर्मूला वाले भी sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस b का फॉर्मूला सभी को क्लियर है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तो सभी को क्लियर होगा। अप्लाई कर दिए भाई, इसको a एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो, है ना? ओके, therefore sin
ओमेगा टी कॉस फाई, A2 को इसके साथ भी ले लो, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ओके, चल बहुत अच्छी बात है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई। तो यहां से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है आपको? इसके पास है साइन ओमेगा टी, चलिए कॉमन निकाल, साइन ओमेगा टी हमने यहां से क्या कर लिया, इसका कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा A1 प्लस A2 cos फाई, A1 प्लस A2 cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस इसको भी प्रॉपर लिखें A2 साइन फाई cos ओमेगा टी। ओके, चल अब यहां से क्या ये एक एसएचएम की इक्वेशन जैसा दिखता है? नहीं, तो इसको एसएचएम कंसीडर करने के लिए हमने कुछ एजम्पशन लिए। क्या लिए? कुछ एजम्पशन। इस पूरे को हमने बोला कि भाई ये हम मान लेते हैं कि ये है a cos थीटा, क्या है a cos थीटा, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं a sin थीटा। बहुत जनरल एजम्पशन है, बहुत सारी बार यूज किया हमने, इसके दूसरे तरीके भी हमसे भी कर सकते हैं, पर बड़ा सिंपल वे में आता है। तो भाई एक एजम्पशन हमने लिया कि a1 प्लस a2 cos फाई किसके इक्वल होगा, a cos थीटा के, a2 sin फाई इक्वल होगा किसके, a sin थीटा के। ओके, पुट कर देते हैं वैल्यू, x इक्वल साइन ओमेगा टी, a है यहां पे cos थीटा प्लस प्लस A2 sin थीटा को क्या लिया भाई हमने, a sin थीटा, a sin थीटा cos ओमेगा टी। क्या है, फिर से आइडेंटिटी लिखती है, ये वाली आइडेंटिटी लगी शायद, sin a प्लस बी, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b, यहाँ पे ओमेगा टी को आप क्या एज्यूम करें, a और थीटा को क्या एज्यूम करें, b, तो sin a cos b की फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी। देयरफॉर फाइनली यू कैन रीराइट एज a, कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें a कॉमन निकाले, sin ओमेगा टी cos थीटा sin थीटा cos ओमेगा टी sin a cos b cos a sin b, देयरफॉर sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, a कॉमन निकाला, इसका फॉर्मूला आपने यहां पे अप्लाई किया, कितना आया, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास इक्वेशन आती है किसकी, x की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा उसकी इक्वेशन ली आपको यहाँ पे, क्या a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा क्या अभी आपको क्लियर होगा, थीटा बहुत जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब अगर ये दोनों एजम्पशन को हम एज ए इक्वेशन यूज करें, तो हमने भाई बोला था कि a cos थीटा किसके इक्वल, a cos थीटा किसके इक्वल, a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, a sin थीटा किसके इक्वल, a2 sin फाई। ओके, अगर इन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लें। ओके, तो क्या एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या आ जाएगा, ओके देखते हैं, चलो। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आप खुद से सॉल्व करके देखें, फास्ट कर सकते हैं आगे। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई है, इसका क्या बनेगा इधर से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। भाई यहां से a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, therefore a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई
2a1 into cos phi। यहां से क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर। क्या ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आई है आपके पास? ठीक है, क्लियर है? क्या ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है? पॉज करके नोट कर ले अच्छे से, इन चीजों को समझेंगे, अब कंपेयर करेंगे अब किसी। अब यहाँ पर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इक्वेशन हमने ली थी, आपने क्या किया, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। दूसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लो आपको थीटा यहाँ पर चाहिए, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू चाहिए, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को आप इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अभी एम्पलीट्यूड आया आपके पास, a की वैल्यू आ गई, a क्या है, कितना होगा, ठीक है, थीटा भी आपको पता चल जाएगा थीटा कितना होगा। देयरफॉर a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा इक्वल a2 sin phi अपॉन a1 a2 cos phi, a1 plus a2 cos phi, a कैंसल, sin थीटा cos थीटा tan थीटा इक्वल a2 sin phi प्लस a1 plus a2 cos phi। अब इन दोनों रिजल्ट को आप देखें, दोनों रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, आपको ऐसा लगता है भाई ये फॉर्मूला शायद से हमने भी देखा था ऐसे, इस टर्म में कि r इक्वल होता था भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। ये इसको कुछ भी आप एक एंगल ले लो, cos लेना है, cos गामा ले लो, ठीक है, ओके। अब इसको ऐसे लो, या इसको cos अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब ये देखें, अगर यहां पर ये चीज है कि tan थीटा इक्वल a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2, तो भाई ये जो थीटा है, ये जो थीटा हमको मिला है, ये थीटा शायद से इस टाइप के किसी रिजल्ट में मिला था। हाँ, तो याद आया होगा आपको, ये कहां मिला था आपको, ये आपने किया था वेक्टर एडिशन। क्या किया था भाई, वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ। किन वेक्टर्स का, a और b का एडिशन, वेक्टर a और वेक्टर b का आपने क्या किया था, एडिशन किया था, उसके रिजल्टेंट आपको ये मिला था, क्या मिल रहा है अभी, ठीक है। दूसरी चीज आपने एंगल शायद इसी फॉर्मूले से निकाला था, a sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा, a sin थीटा क्या अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ऐसा कुछ, a प्लस b cos थीटा यही आया था, ओके। तो क्या ये रिजल्ट को दोनों को अगर हम माने तो ये लिख सकते हैं कि SHM जब भी होगा ऐसा, जब भी ऐसा SHM होगा तब उस SHM को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस SHM का रिजल्टेंट देखने के लिए, एंगल देखने के लिए, एंगल निकालने के लिए उसको कुछ नहीं करना, उसके जो एम्पलीट्यूड हमको गिवन है, उसके जो एम्पलीट्यूड हमको गिवन है उनको वेक्टर एज्यूम करो। सपोज करो कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहां पर हमको बोला है कि भाई वेक्टर a1 की पोजीशन ये कितना आगे x एक्सिस से ओमेगा टी, या अपनी इनिशियल पोजीशन से, कहां से भाई, इनिशियल पोजीशन से कितना आगे है, ओमेगा टी आगे, ओके। दैट आफ्टर आपको बोला है कि दूसरा जो एंगल है, दूसरा जो एसएचएम हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड a2 है, कितना है a2, और उसकी पोजीशन कितनी है, यहां से हमको नहीं पता। उसने बोला कि ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या बोला, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपको अगर एसएचएम मिल गया तो भाई एसएचएम की इक्वेशन में x1 इक्वल a1 sin ओमेगा टी देता है, x2 इक्वल a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव देता है। तो क्या आप इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपको रिजल्टेंट इक्वेशन पे जाने के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसका कंपैरिजन भी लिखा उसके साथ कि वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन आपने क्या कहते हैं भाई, ये आपका एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ओके। ये जब भी होता था भाई तो कुछ ये आपका रिजल्टेंट होता, ये इनके बीच का एंगल थीटा, और यहां पर जो एंगल बनता था उसको अल्फा ऐसे कर लिया, ओके।
तो अभी यहाँ पर पूरे का जो एंगल है A1 और A2 के बीच में कितना एंगल है भाई 5। यहाँ पे जो थीटा है इसको मैंने दूसरा मान लेता हूँ, गामा ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा एंगल हमको कितना गिवन है A1 और A2 के बीच कितना है गामा गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर A1 A2 के बीच जो हमको एंगल गिवन कितना 5। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो गामा रहेगा, ये जो गामा रहेगा पूरा एंगल ये किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो भाई ये एंगल हमारा जो निकलता था tan अल्फा का फॉर्मूला क्या ये होता था tan अल्फा इक्वल कितना था भाई a या b sin गामा अपॉन a प्लस b cos गामा, ये होता था। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? ओके, तब यहाँ पे देखें, इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर इससे करें, तो क्या इसके लिए आप फॉर्मूला क्या समझने वाले बताना जरा। A1 प्लस A2 के लिए अगर यहाँ पे आपको क्या चाहिए एंगल चाहिए 5, रिजल्टेंट किसका एंगल चाहिए आपको, रिजल्ट ये किसका एंगल है रिजल्टेंट का एंगल है, किसका एंगल है रिजल्टेंट का एंगल विथ A जो आपका गिवन है, जिसको आपने बेस कंपोनेंट लिया है, जिसको आपने ये वाला वेक्टर लिया है बेस वाला, उसका जो एंगल है वो आपको ये भी आप चाहे तो यहां से ले सकते हो, उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रखा पहले कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वैल्यूज किस प्रकार से चेंज हो जाएगी, किस टाइप से चेंज होगी आप देख सकते हैं खुद भी। ओके, तो आगे बढ़ते भाई इसमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं आपको इस तरीके से मिला तो क्या इक्वेशन बनेगी, बड़ा आसान है। सपोज करो कि ये आपके वेक्टर्स, इस वेक्टर को आपने लिया यहाँ पर A1, इसको लिया A2 और इनका रिजल्टेंट आपने एज्यूम किया कि कितना मिलने वाला है A। कितना मिलने वाला है A1 और A2 के बीच में एंगल कितना है 5। कितना एंगल है 5। एंगल बिटवीन A1 एंड A2 इज 5 व्हिच इज फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज हो सकते हैं, ये इसकी फेज है ये इसकी फेज है। इनमें दोनों में अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 5। क्या मिलेगा यहाँ पर फेज डिफरेंस 5। ठीक है, ठीक, तो आपको इससे क्या करना है, ये एंगल मिलने वाला हमको क्या मिलने वाला है 5। ओके, आगे फेज डिफरेंस मिलने वाला हमको। तो यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है। क्या रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई A इक्वल, बड़ा सिंपल है, इसके लिए जो इक्वेशन लिखते थे आर की कितनी रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कंपेयर करके। ओके, दूसरा थीटा आपको देखना है, एंगल देखना है। एंगल कैसे देखेंगे, तो एंगल देखने के लिए आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर सपोज करो ये एंगल हमारे पास कितना है थीटा, तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा tan अल्फा यानी कि tan थीटा इक्वल b sin गामा। sin गामा मतलब कि पूरा एंगल यानी कि b sin फाई यानी कि कितना A2 sin फाई, बोलो कितना A1 प्लस A2 cos फाई। क्लियर है, क्लियर, इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कंपैरिजन, अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहले पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा, इसके बाद सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए ओके, x1 इक्वल 3 sin ओमेगा t। ओके, x2 इक्वल 4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। A फाइंड कीजिए रिजल्टेंट, मतलब ये से बोल सकते हैं इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, एसजेम की इक्वेशन कितनी होगी। कर लिया ट्राई, पॉज करके ट्राई करें। ओके, चलिए कर लिया ट्राई सभी ने, पॉज करके। चलो हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A1 इक्वल कितना बेटा 3, A2 कितना 4, देयरफॉर A इक्वल कितना होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos A स्क्वायर इक्वल cos एंगल, एंगल कितना बेटा cos क्या आने वाला है यहाँ पर, बोलो जैसे cos 5 कितना पाई बाय 6। ओके, A स्क्वायर 9 16 2 3 जा 6 6 4 जा 24 cos पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 कितना
cos पावर 6 की वैल्यू cos पावर 6 यानी cos 30 की वैल्यू कितना भाई √3/2 ओके कितना हो जाएगा 12√3 a square equal 99 plus 16 25 plus 12√3 इसका स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास a ठीक है एज इट इज इसका एंगल कैसे निकालने वाले हैं सडनली एक एग्जांपल है हमारे जनरल सा एज इट इज हमारे पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी गई tan थीटा इक्वल कितना a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi क्लियर है a2 कितना भाई 4 sin phi यानी sin pi by 6 sin 1/2 ओके a1 कितना है 3 प्लस 4√3/2 ये किसके इक्वल tan थीटा इक्वल 2/6 प्लस 2 ठीक है 4/6 प्लस 4√3 इस वैल्यू को सॉल्व करके थीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं ओके जनरल एग्जांपल था ठीक है दूसरा एग्जांपल लेते हैं हैंड टू हैंड चलिए कि अगर आपके पास x1 इक्वल हो 3 sin ओमेगा t और x2 इक्वल है 4 sin ओमेगा t प्लस π/2 ओके जल्दी से पॉज करके सॉल्व करें खुद से फास्ट कर लिया चलिए ओके a की वैल्यू बोले 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ओके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 a1 कितना इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन cos π/2 cos π/2 की वैल्यू बोले कितना भाई 0 ओके देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल 25 देयरफॉर a इक्वल 5 ओके क्लियर है क्वेश्चन में वैल्यूज देखते ही पता चल जाता है कि कितना π/2 है चलिए यहाँ पर थीटा कितना होगा थीटा बोले जल्दी से फास्ट निकाले यहाँ पे बोलो जल्दी से कितना बेटा ये 5 है आपके पास तो tan थीटा इक्वल a2 sin phi बार a1 प्लस a2 cos phi कितना tan थीटा इक्वल a2 की वैल्यू कितना 4 sin 90 की वैल्यू 1 a1 प्लस a2 a1 कितना भाई 3 a1 कितना 3 into 0 4/3 थीटा की वैल्यू 4/3 कितना tan इनवर्स 3 4/3 या फिर इसका ट्रायंगल बना लो ये 5 ये 4 ये 3 तो थीटा के सामने कितना है 4 थीटा कितना होगा ये ट्रायंगल फेमस ट्रायंगल है सभी को पता है थीटा की वैल्यू कितना 53 डिग्री ओके इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे चलो क्वेश्चन लेने से पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल क्वेश्चन जिसमें 3 एसिड कितने 3 एसिड को कैसे कंबाइन किया जाता है 3 एसिड को कैसे कंबाइन करने वाले वो इसमें हम देखने वाले ओके चलिए तो देखिए यहाँ पे कि x1 हमको बोला हुआ है कि 2 sin ओमेगा t ओके x2 यहाँ पे हमको दिया है assume that 2√2 sin ओमेगा t प्लस π/4 इजी कर लेते हैं π/4 लेते हैं समझना इजी हो जाएगा x3 इक्वल sin ओमेगा t प्लस π/2 चलिए तो इसको पॉज करके ट्राई कर लेते हैं खुद से कर लिया ओके देखें भाई यहाँ पर आपको देखना है कि भाई x हमारा क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या ये जो एसएचएम है क्या उसको वापस से उन क्वेश्चंस की हेल्प लेनी होगी पूरे फॉर्मूले लगाने होंगे या फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं तो भाई आंसर है कि इसको शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है कैसे तो देखो यहाँ पर हमारे पास बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखो x1 में हमको a1 है x2 से हमको क्या मिलेगा a2 मिलेगा तो a2 की पोजीशन देखते हैं सबसे पहले तो और सबसे पहले इनिशियली ध्यान रखते हैं जो सबसे छोटा है हमारा फेज उसको या फिर फर्स्ट है उसको हमने कहाँ पुट किया है यहाँ पर ठीक है और लिखते समय ध्यान रखना अगर ये ओमेगा टी
प्लस समथिंग कुछ इनिशियल ऑलरेडी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो फाइनल लिखते समय उसको ओमेगा टी प्लस समथिंग जो भी होगा उसको ऑलरेडी हम ऐड कर देंगे, वो ज्यादा परेशानी वाला मैटर नहीं है। जो भी सबसे छोटा होगा, सबसे इनिशियल होगा, उसको बेस्ट माने, उसका एम्पलीट्यूड, उसके बाद आगे जो है उससे इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो उससे प्लस होते जा रहे हैं उनको ऐड करते जाए। ठीक है, तो देखें अभी यहाँ पे कितना था, अभी तो ओमेगा टी प्लस समथिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है ओमेगा टी प्लस 5/4, तो ये हमने लिया यहाँ पे कितना 5/4, ये हो गया हमारा A2। ठीक है, और ये है यहाँ पर A3 कितना, इससे A1 से किससे भाई, ये जो है 5 प्लस 5/2 ओमेगा टी प्लस 5/2, तो ये A1 से कितना आगे 5/2 आ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा A3। ओके, चल A1 की वैल्यू शायद से कितनी है यहाँ पर हमारे पास 2, इसकी वैल्यू कितनी 2√2 और इसकी वैल्यू कितनी 1। तो भाई इसको केवल क्या हम दो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे ax, इसको एज्यूम कर लेंगे ay। ठीक, तो ये रिजल्टेंट दिखता है इसका लेंगे, तो पहले तो इसको इधर ले, ये अभी अवेलेबल है, इसको भी ऐड करना हम, तो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले देखें एंगल कितना है 5/4, कितना एंगल है 5/4, तो 2√2 का ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा, ये वाला जो पार्ट होगा कितना होगा 2√2 cos 5/4, cos 5/4 कितना 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल, कितना +2, एज इट इज इधर कितना sin π/4, 2√2 कितना sin π/4। ओके, तो कितना वैल्यू गई 1/√2, तो 2√2 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आएगा भाई 2, तो 1 + 2। फाइनली हमको क्या मिलता है कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आएंगे ये कितना मिलेगा 2 + 2 4, ये कितना आ जाएगा 3। अब ये जो मिलेगा ये हमको क्या मिलेगा रिजल्टेंट। ठीक, इस रिजल्टेंट में देख लेंगे भाई ये वाली साइड कितनी हो रही है आपकी 3, ये वाली साइड कितनी है 4, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3 और 4 का पाइथागोरस बहुत अच्छे से आपको आती होगी, ये वैल्यू हो गया आपकी कितनी 5। तो देखिए ये एंगल कितना मिलने वाला आपको 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री। देयरफॉर रिजल्टेंट एसिडेंट की इक्वेशन बोलो भाई कितनी x = a sin ओमेगा, a कितना है भाई हमारे पास 5 साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, दिस इज द आंसर। ओके, चलो पॉज करके ट्राई कर लें अच्छे से, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन IIT 2011। देखिए कि यहाँ पर क्या हमको गिवन है, एक पॉइंट मास सब्जेक्टेड टू ए साइमल्टेनियस साइंटिफिक डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, कितना भी x1 एंड x2। अब ये बोलता है कि यहाँ पे हमने थर्ड डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया, तो थर्ड डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो मास है कहां पर आ जाना चाहिए, रेस्ट पर आ जाना चाहिए, कहां पर आ जाना चाहिए रेस्ट पे। तो भाई उस वाले को जिसको हम इंट्रोड्यूस करें उसका v और फाई क्या होगा वो आपको निकाल के बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको बोला है कि x = x1 + x2 + x3, यहाँ पर 3, और बोले जा रहा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो कितना हो 0, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो 0। तो भाई देख लो x1 की शक्ल देखो, सबसे पहले क्या है a sin ओमेगा t, बड़ा इजी, इनिशियल मिल गया। x2 कितना दे रखा, x2 दे रखा हमको a sin ओमेगा t प्लस कितना भाई 2π/3, 2π/3 वैल्यू क्लियर है सबको, कितना आता है 120 डिग्री। ओके, देन फाइनली ये हमको bx3 कितना बोला b sin ओमेगा t प्लस 5। ओके, समझते हैं, करना ये कि x1 x2 पहले से थे, इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट SHM हो रहा होगा, थर्ड वाला हमने ऐड किया, तो थर्ड वाला हमारा इस तरीके का होना चाहिए, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कर देंगे, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है उसको क्या करते हैं 0 कर दें। ठीक है, क्लियर है, मतलब उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन तभी 0 कर पाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि भाई ये है आपका A1 और यहाँ पर 120 डिग्री, कितना दे रखा अपने को, ये इनिशियल एंगल 120 डिग्री और ये A2। ओके, A1 इक्वल कितना है A2, भाई रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन IIT जेईई लेवल का आता है, आप कर सकते हैं खुद से अगर आपको प्रैक्टिस है क्वेश्चन को समझने की।
भाई थर्ड वेक्टर आपको कहाँ ऐड करना होगा? अरे भाई सबने आपने केमिस्ट्री पढ़ी, BF3 का स्ट्रक्चर देखा होगा कि भाई एक यहाँ पर, तो इनका अगर रिजल्टेंट जीरो हो, इनका रिजल्टेंट क्या करना हमको? जीरो करना। तो थर्ड को हमको कहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा? यहाँ पर। और ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। और सभी को क्लियर होगा भाई इनको जीरो करना है, तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका ये होना चाहिए। ठीक, तो इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो भाई इसके लिए इक्वेशन जो x की इक्वेशन बननी चाहिए, इसके लिए x3 को लिखना चाहिए इनको। अगर यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो करना है तब x3 क्या होना चाहिए? a sin, ये क्या है बेटा आपने कौन सी इक्वेशन पे? ओमेगा टी। ओमेगा टी से कितना आगे होना चाहिए? 120 प्लस 120 कितना? 240, यानी कि कितना भाई? 2π/3 का डबल। कितना? 2π/3 का डबल। शायद से आया नहीं होगा, स्क्रीन दे दीजिए। कितना होना चाहिए? x3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी? a sin ओमेगा टी प्लस 120 प्लस 120 कितना? 240। 240 मतलब 120 का डबल, 2π/3 का डबल कितना भाई? 4π/3। तो x3 इक्वल a sin ओमेगा टी प्लस 4π/3। ओके, क्लियर? तो यहां पर आपको मिल गया भाई x3t में कंपेयर कर लो, आपका रिजल्ट आया x3t क्या गिवन था आपको? b sin ओमेगा टी प्लस 5। तो b क्या बनेगा आपका यहाँ पे? a। ठीक, फर्स्ट आंसर ये। सेकंड क्या पूछा उसमें? 5 कितना होगा आपका? 4π/3। दिस इज द आंसर। ओके, पॉज करके नोट कर ले। 2011 में आया था क्वेश्चन, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन अभी आए नहीं, पर आ सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, इस टॉपिक से दूसरा कोई क्वेश्चन बना नहीं आ सकता। पर कॉम्बिनेशन क्लियर आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम ये यहीं पे 12th स्टैंडर्ड में वेव में भी काम का है, वेव्स में भी काम का है, इसलिए लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट किए। अगर आप इसमें एक छोटा सा टॉपिक है टनल थ्रू दी अर्थ। टनल थ्रू दी अर्थ अगर आपको समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेल्फ अगर आपसे नहीं हो रहा, बहुत इजी टॉपिक है, करवा देंगे। उसमें बहुत ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। टी इक्वल 2π√r/g होता है। टी इक्वल 2π√r/g होता है। क्या चाहिए इसका? टाइम पीरियड। अगर मान लो अर्थ में टनल बनाएंगे भाई तो ये आपको मिलने वाला है, और ये होता है 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट ये टाइम पीरियड होता है अर्थ की। अगर आपने किसी भी पॉइंट पर टनल कर दिया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाके वापस आना है, इस पॉइंट से इधर जाना, अगेन वापस आना। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है, पर ये ध्यान रखना है कि ये आपको सिखाया जाता है मिडिल के लिए, पर ये मिडिल के लिए ट्रू नहीं है कि अगर टनल मिडिल में बना है उसके लिए ट्रू नहीं। ये यहां से बनाएंगे तब भी ट्रू है, ये इस डायरेक्शन में टनल बना दे तब भी ट्रू। किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टनल प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ट्रू रहेगा। टी का फॉर्मूला होगा T इक्वल 2π√r/g। क्लियर? ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।